प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और साथियों आपकी पॉलिटी जो है ना, प्रशासनिक व्यवस्था, उसके टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके 10 से 12 आपके पॉलिटी के शामिल किए हैं, वह तो इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं लाडलो। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी लाडलो। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। भारतीय लोक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्निवालिस, विलियम बेंटिंग। छपेगा साथियों, बिल्कुल छपेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिल्कुल, लॉर्ड कार्नवालिस को क्या कहते हैं? भारतीय लोक सेवाओं का जनक कहते हैं साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लाडलो। जिले में सभी प्रकार के चुनावों का प्रबंधन कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, छपेगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पुलिस अधीक्षक, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला न्यायाधीश। जी हाँ, बिल्कुल जिला कलेक्टर करता है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है? जी हाँ, जो जिले की पुलिस व्यवस्था होती है ना, उसका प्रमुख कौन होता है? पुलिस उप अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी। जी हाँ, जिला पुलिस अधीक्षक होता लाडलो। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। माथुर आयोग ने पटवारी का नाम बदलकर क्या करने का सुझाव दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिल्कुल पटवारी का नाम बदलकर साथियों ये नाम रखने के लिए कौन से आयोग ने यह सुझाव दिया? तो माथुर आयोग ने दिया। और पटवारी का नाम बदलकर क्या रखने को कहा? बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा, लेखपाल करने को कहा था। लेखपाल, बिल्कुल साथियों, लोकपाल नहीं साथियों, लेखपाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, जिलाधीश को प्रशासन की धुरी करने कहा है। जी हां, धुरी किसने कहा? बिल्कुल साथियों, जिलाधीश को प्रशासन की धुरी किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रजनी कोठारी, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह हैं। बिल्कुल साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा है? जिलाधीश को प्रशासन की दूरी कहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा, अधीनस्थ सेवा बोर्ड जयपुर के द्वारा, या फिर साथियों HCM रिपा जयपुर के द्वारा। बिल्कुल लाडलो, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। जी हां, बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। निम्नलिखित में से उपखंड अधिकारी का कार्य क्या होता है? अपने क्षेत्र में धारा 144 लगाना, पटवारी व कानूनगो पर नियंत्रण करना, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकना, उपयुक्त सभी। जी हाँ, जो उपखंड का अधिकारी होता है ना लाडलो, बिल्कुल उसके जो कार्य है ना, वह अपने क्षेत्र में धारा 144 लगाना, मतलब कि आवश्यकता पड़ेगी ना 144 की धारा का, तो यह लगाएगा। बिल्कुल साथियों। पटवारी व कानूनगो पर नियंत्रण भी करेगा, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है उसे भी रोकेगा साथियों। तो यह भी आपका सही है। तो उपयुक्त सभी कार्य आपके क्या हैं? उपखंड अधिकारी के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों।
जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल, जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा जो है ना किसने कहा है बताओ? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, रजनी कोठारी, जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल साथियों, रजनी कोठारी जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पटवारी पद का सृजन कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों छपेगा। बिल्कुल, 1963 में, 1970 में, 1980 में, 1985 में। बिल्कुल साथियों, 1963 के अंदर क्या किया गया था? पटवारी पद का सृजन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यायिक अधिकारी के रूप में तहसीलदार किस श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बिल्कुल लाडलो, ये द्वितीय आपका साथियों बिल्कुल द्वितीय क्रम का होता है, द्वितीय श्रेणी का होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 10 क्वेश्चन आपके साथियों पॉलिटी के थे तो वे मैंने करवा दिए हैं। अब आगे इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के भी हम क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बिल्कुल, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमेशा सुबह जो 9 बजे क्लास होती है उसका आप आनंद ले सको और सिलेक्शन ले सको। बिल्कुल, हमेशा 9 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है लाडलो। जल्दी आपके साथियों 1-2 क्लासें और स्टार्ट करी जाएगी। अभी साथियों आपको पता है अपना दूसरा चैनल भी है, उसके ऊपर भी क्लासेस चलती है हाईकोर्ट की, तो टाइम नहीं मिल पाता, इस कारण कम क्लासें हैं साथियों। 1 या 2 दिन आप और इंतजार कीजिएगा, जल्दी आपकी अन्य क्लासें स्टार्ट कर जाएंगी। बिल्कुल, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? बाड़मेर, जालोर, जयपुर, कोटा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जालोर है। जी हाँ, अधिकतम की बात करें तो नाम आएगा कोटा का। बिल्कुल, अधिकतम की बात करें तो नाम आएगा कोटा का, और न्यूनतम की बात करें तो आएगा नाम जालोर का। और अधिकतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो नाम आएगा साथियों JJN मतलब कि झुंझुनू का। और महिला साक्षरता की बात करें अधिकतम की तो नाम आएगा साथियों कोटा का। बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर बाड़मेर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा है? बाड़मेर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़। जी हाँ, डूंगरपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और एक बात और बताऊं क्या? बिल्कुल साथियों, आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का जो फेवरेट आपका साथियों टॉपिक है ना, वह आपका जनसंख्या, बिल्कुल 2011 की जनसंख्या है ना, वह है। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। बिल्कुल इस टॉपिक को गोल कर पी लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 4 तक क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे साथियों। बिल्कुल, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात जो है ना, वह लाडलो कितना है? बिल्कुल 928 है। जी हाँ, 928 है। और आपका ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 900 कितना है साथियों? 33 है। और आपके शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 914 है। और साथियों 6 वर्ष या 6 वर्ष से छोटे जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात 888 है। बिल्कुल, 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? जी हाँ, 100 से कम है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उपयुक्त सभी। जी हाँ, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था लाडलो। जी हाँ, 100 से कम अपना तीनों जिलों का है। जैसलमेर का भी है, बाड़मेर का भी है, बीकानेर का भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें ना, तो नाम आएगा जैसलमेर का। मात्र इसका क्या है? जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है साथियों। और सर्वाधिक की बात करें तो नाम आएगा साथियों बिल्कुल किसका? जयपुर का। कितना है? 595 है। बिल्कुल साथियों, मथुरा दास माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से था? मारवाड़, मेवाड़,
जयपुर, बीकानेर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मारवाड़ से है। मथुरा दास माथुर का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? मारवाड़ प्रजामंडल से। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। आजाद मोर्चों का, जी हाँ, आजाद मोर्चे का संबंध किस प्रजामंडल से है? जयपुर, जोधपुर, झालावाड़ या फिर मेवाड़? जी हाँ बिल्कुल जयपुर से है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पंड्या, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट? जी हाँ, राजस्थान का गांधी साथियों गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। बिल्कुल गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1936, 1938, 1939, 1944? जी हाँ बिल्कुल साथियों, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़े जिले की बात करें ना तो नाम आएगा जैसलमेर का साथियों। बिल्कुल जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल साथियों कई क्वेश्चन तो ऐसे भी आएंगे आपके। बिल्कुल किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? अन्न का कटोरा, बिल्कुल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर? किसे कहते हैं बताओ? अरे श्री गंगानगर को कहते हैं। पता है ना? बिल्कुल पता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आना सागर झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, टोंक, नागौर, अजमेर? जी हां, अजमेर में क्या है आपकी आना सागर झील स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल किसकी अधिकता के कारण अजमेर नागौर का क्षेत्र कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल साथियों जिप्सम, बेरिलियम, फ्लोरिसिस या फिर उपयुक्त सभी? जी हाँ साथियों, यहां पर राइट आंसर जो है ना 74 नंबर के अंदर वह आपका देखने को मिल जाएगा साथियों, फ्लोरोसिस के कारण। बिल्कुल साथियों फ्लोरोसिस आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? अंतर्राष्ट्रीय सीमा झालावाड़ नहीं लगाता है, चित्तौड़गढ़ नहीं लगाता है, जैसलमेर लगाता है और बाड़मेर लगाता है। ये दोनों लगाते हैं, परंतु सर्वाधिक की बात हो रही है ना यहाँ पर तो नाम आएगा जैसलमेर का। बिल्कुल साथियों 464 किलोमीटर क्या लगाता है? सीमा लगाता है। अब आपके नए आंकड़े आएंगे। बिल्कुल नए आंकड़ों के अनुसार साथियों हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक साथियों नए आंकड़े आए नहीं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल यहां पर। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य विख्यात है, प्रसिद्ध है? ताल छापर, वन विहार, सरिस्का, दर्रा अभ्यारण्य? जी हां, ताल छापर अभ्यारण्य जो है ना वह काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। जो साथियों कहां पर है? चूरू जिले में है। शेखावाटी का प्रसिद्ध आपका अभ्यारण्य यह होने वाला है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है लाडलो। बिल्कुल आपको भी बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपको भी मॉडल पेपर निकालने पड़ेंगे, मिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और साथियों रिवीजन करते रहना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। हमेशा साथियों मैं आपको क्या करवा रहा हूं? मिक्स प्रैक्टिस तो करा रहा हूं, रिवीजन आप करते रहिएगा और साथ साथ में मॉडल पेपर भी लगाते रहिएगा। बिल्कुल लेवल 1 के लिए मॉडल पेपर जो है ना 10 मॉडल पेपर में आपको बना रहा हूं। मात्र साथियों 5 से 7 दिन आप इंतजार कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। बेहतरीन मॉडल पेपर है साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चंबल नदी
किस जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है? जी हाँ, चंबल नदी जो है ना वह साथियों राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन से जिले से प्रवेश करती है बताओ? कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या फिर करौली? जी हाँ, चित्तौड़गढ़ जिले से क्या करती है साथियों? राजस्थान में प्रवेश करती है। और साथियों चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। 3 तो राजस्थान में है और एक अपना मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में उसका नाम है गांधी सागर बांध। और 3 जो आपके बांध और है, पहला बांध तो साथियों चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा कोटा बैराज। तीसरा साथियों जवाहर सागर, जो दोनों के दोनों साथियों जवाहर सागर और कोटा बैराज कोटा के अंदर बने हुए हैं। और चूलिया जल प्रपात है ना, वह भी चंबल नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ये बात भी गांठे बांध लीजिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बिछामेड़ा की पहाड़ियां, चैनपुरा की पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां? जी हाँ, नाग पहाड़ है ना, नाग पहाड़ जो अजमेर में है। जी हाँ, नाग पहाड़ियां या फिर नाग पहाड़ भी आप बोल सकते हो। वह क्या है? लूनी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल। टोंक जिले का राजमहल किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा या फिर गार्नेट, यूरेनियम या फिर रॉक फॉस्फेट या फिर टंगस्टन? जी हाँ बिल्कुल साथियों, टोंक जिले का जो राजमहल है स्थान है वह तो तांबड़ा या फिर गार्नेट है। जी हाँ, तांबड़ा या गार्नेट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदी है? अनास, चाकण, काकन्ने, पार्वती? जी हाँ, काकन्ने क्या है साथियों? आंतरिक प्रवाह की नदी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। यहां पर हम बात करें आंतरिक अपोह तंत्र की सबसे लंबी नदी की तो नाम आएगा साथियों घग्गर का। और आंतरिक अपोह तंत्र की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, नाम आएगा कांतली नदी का, जो नीम का थाना सीकर से निकलती है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नाम आएगा चंबल का। और साथियों राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है तो नाम आएगा साथियों बनास का। बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान नाम आए तो बनास आएगा, ध्यान में रखिएगा। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द से साथियों यहां पर क्वेश्चन जो है ना वह चेंज होते हैं बिल्कुल। जोधपुर जिले का शुभंकर क्या है? गोडावन, मरुलोमड़ी, कुरंजा, चिंकारा? बिल्कुल साथियों, कुरंजा क्या है? जोधपुर जिले का शुभंकर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल। गेवर माता की मूर्ति किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील, अनासागर झील, राजसमंद झील, सांबर झील? जी हां, राजसमंद झील के किनारे स्थित है किसकी मूर्ति साथियों? घेवर माता की। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना किस अभ्यारण्य में प्रारंभ की गई? बिल्कुल साथियों बताओ सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान? जी हां, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ की गई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल। माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर? माचिया सफारी पार्क कहां पर साथियों? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिप्सी फेरस मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? जिप्सी फेरस मिट्टी साथियों कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, बीकानेर? जिप्सी फेरस जो मिट्टी है ना वह तो बीकानेर में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों छप चुका है एग्जाम में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? पचपदरा झील, सांबर झील, कायलाना झील, डीडवाना झील?
जी हाँ, कायलाना झील आपके खारे पानी की नहीं है। पचपदरा, सांबर और डीडवाना ये तीनों झीलें जो है ना, ये खारे पानी की झीलें हैं, परंतु कायलाना आपके साथियों मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? रामसागर अभयारण्य, वन विहार अभयारण्य, केलादेवी अभयारण्य, केसरबाग अभयारण्य। बिल्कुल साथियों, केलादेवी अभयारण्य धौलपुर जिले में नहीं है, क्योंकि ये तो करौली में है ना लाडलो। बिल्कुल ये करौली में, ना कि धौलपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। परंतु एक बात और ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, क्योंकि साथियों ये एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। धौलपुर के अंदर अभयारण्य कौन कौन सा है? रामसागर अभयारण्य धौलपुर में है, वन विहार अभयारण्य धौलपुर में है, केसरबागी अभयारण्य धौलपुर में है। ये बातें तीनों की तीनों ध्यान में रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा यहां से। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, 1 व 2 दोनों। जी हाँ साथियों, बाड़मेर भी बनाता है, श्रीगंगानगर भी बनाता है। बिल्कुल साथियों, हम यहां पर बात करें साथियों, क्या है बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बाड़मेर और श्रीगंगानगर दो ही बनाते हैं। बिल्कुल दो ही एकमात्र जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लोगे, अंतर्राज्यीय नहीं पढ़ोगे ना, तो राइट आंसर आप तीनों मानोगे और सोचोगे ऑप्शन में है ही नहीं। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों साथ में पढ़ना है, और राइट आंसर यहां पर आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है साथियों? बाजरा खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की है क्या साथियों? मक्का भी क्या है आपकी खरीफ की फसल है साथियों। तिल भी आपकी खरीफ की है। तारा मीरा साथियों रबी की फसल है, ना कि साथियों खरीफ की। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मोरेजा, बानेला व नीमला रायसेला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? टंगस्टन, पाइराइट्स, लोहेस्क, रॉक फॉस्फेट। जी हां, लोहे एस के लिए क्या है साथियों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण की, जी हां, भविष्यवाणी किस संत ने की थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। जसनाथ जी, चरणदास जी, जाम्बो जी, दादू दयाल जी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी बिल्कुल साथियों किसने की थी? चरणदास जी ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं। अरे आराम हराम है, आराम नहीं करेंगे, सिलेक्शन लेकर ही करेंगे साथियों। बिल्कुल। और अभी भी साथियों आपने क्या नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, निराश कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल साथियों, आपको पता है 20 से 22 मिनट हो चुके हैं साथियों, 1 मिनट भी हमने साथियों बैठकर बातें नहीं की है। बिल्कुल कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको। मैं लाइव क्लास से तभी नहीं लेता क्योंकि लाइव क्लास के अंदर साथियों 50 क्वेश्चन कराने जाएंगे ना, तो आपको पता है 60 से 65 मिनट लगेंगे, मतलब कि 1 घंटा लगेगा। बिल्कुल। और अब आपको साथियों 50 क्वेश्चन मात्र 20 से 25 मिनट में देखने को मिल जाएंगे साथियों। बिल्कुल, क्योंकि हम कंटेंट देते हैं। बिल्कुल साथियों, जो आपके ऑडियंस है, बच्चे हैं, उनके साथ धोखा नहीं करते हैं, क्योंकि साथियों भविष्य उज्जवल कराने के लिए हम यहां पर बैठे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है, और हमें मोटिवेशन मिल सके उसके लिए क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। जी हां, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? मैंने कई बार आपको बताया भी है, राजस्थान का कबीर तो दादू दयाल को कहते हैं ना। बिल्कुल दादू दयाल, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? नसीराबाद, सलेमाबाद, नरेना, बेराट। बिल्कुल सलेमाबाद में है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? सलेमाबाद में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन हैं? रामचरण जी, दरियाव जी, रामदास जी, जयमल दास जी।
बिल्कुल दरियाव जी हैं साथियों, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय में प्रचलित है? अग्नि नृत्य अलखिया, चरणदासी, जसनाथी, विश्नोई। जी हां, जसनाथी संप्रदाय में साथियों अग्नि नृत्य का प्रचलन है। अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। आजीवन साथियों दूल्हे के वेश में कौन से संत रहे थे? सुंदरदास जी, रज्जब जी, संत धन्ना जी, रामचरण जी। बिल्कुल रज्जब जी रहे थे साथियों, रज्जब जी, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संत राजपाट त्याग करे संत बन गए थे? मतलब कि राजा का जो शासन था ना उसे त्याग दिया था और संत बन गए थे। संत धन्ना जी, संत पिप्पा जी, संत दादू दयाल जी, संत हरिदास जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों छपेगा बिल्कुल। जी हाँ, किसने त्याग दिया था साथियों? राजपाट। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा संत पिप्पा जी ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल। फूल डोल महोत्सव किस संप्रदाय में प्रचलित है? दादू संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। जी हां, रामसनी संप्रदाय में साथियों फूल डोल महोत्सव प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठे कहां स्थित है? कत्रियासर बीकानेर में ना? बिल्कुल साथियों कत्रियासर बीकानेर, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। जी हाँ, गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत रामचरण जी, संत जयमल दास जी, संत दास जी, चरणदास जी। बिल्कुल संत दास जी हैं साथियों, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।